भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट, शहर से गांव तक के लिए कई ऐलान। 2026 के बजट में किसे क्या मिला? 2026 में कमाई पर कितना लगेगा टैक्स? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर किया हैरान। जानिए किसे क्या क्या मिला। कपड़ों से लेकर जूते और मोबाइल फोन भी होंगे सस्ते। महिलाओं से लेकर किसानों तक के लिए क्या हुए बड़े ऐलान? मोदी सरकार 2026 के बजट में देश के लिए क्या नया लेकर आई है, आज आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं। पिछले 48 घंटों से पूरे देश में बजट को लेकर हलचल थी। शेयर बाजार कभी ऊपर तो कभी नीचे गोते लगा रहा था। सोना चांदी की कीमतें अचानक गिर गईं, जिससे खरीदार हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का पिटारा खोला, कई ऐसे फैसले सामने आए जिन्होंने आम आदमी को राहत देने की कोशिश की। सरकार का दावा है कि इस बजट का फोकस 4 बड़े वर्गों पर है: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। कपड़े, जूते, मोबाइल फोन ही नहीं, इलाज भी सस्ता करने की बात कही गई है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बार रक्षा बजट की हो रही है, जिसे पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज्यादा कर दिया गया। लेकिन आम परिवार के लिए सबसे अहम सवाल टैक्स का है। 2026 में आपकी कमाई पर सरकार कितना टैक्स लेगी? सबसे पहले बात करते हैं उन 10 बड़े ऐलानों की जो इस बजट की पहचान बने। सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बड़ी योजना पेश की। केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अभी तक भारत इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर रहा है, लेकिन अब आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। मून, रेशम, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर के साथ साथ आधुनिक मैनमेड फाइबर को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि कपड़ा उद्योग को नई ताकत मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के मौके पर भी बड़ा धमाका हुआ। देश में 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। मुंबई, पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी तक तेज रफ्तार कनेक्टिविटी विकसित होगी। इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि कारोबार, रोजगार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलेगी। और बात उस क्षेत्र की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, रक्षा बजट। 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पिछले साल यह राशि करीब 1.80 लाख करोड़ थी। सरकार का कहना है कि भारत अब 5वीं पीढ़ी के हथियार, आधुनिक ड्रोन सिस्टम और स्वदेशी तकनीक पर तेजी से काम करेगा। संदेश साफ है, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। किसानों के लिए भी इस बजट में बड़ा पैकेज रखा गया है। कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले साल से करीब 7% ज्यादा है। सबसे अहम कदम है किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल टूल। यह टूल मौसम की सटीक जानकारी, फसल रोग, मिट्टी की गुणवत्ता और बाजार भाव तक बताएगा। साथ ही कृषि लोन की सीमा बढ़ाई गई है, ताकि छोटे किसान आसानी से कर्ज ले सकें। महिलाओं के लिए भी कई ऐतिहासिक घोषणाएं हुई हैं। शी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्च योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने की तैयारी है। हर जिले में कम से कम एक बालिका छात्रावास बनाया जाएगा, ताकि बेटियों की पढ़ाई सुरक्षित माहौल में हो सके। पहली बार कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने का ऐलान भी किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राहत की कोशिश हुई। कई जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे इलाज सस्ता होने की उम्मीद है। मेडिकल उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि विदेशों पर निर्भरता कम हो। अब सबसे अहम मुद्दा इनकम टैक्स। 1 अप्रैल 2026 से नई टैक्स व्यवस्था लागू होगी। अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75,000 कर दिया गया है, यानी 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। मिडिल क्लास के लिए यह सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन को और बड़ा किया गया है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नई तकनीकी ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग आसान की जाएगी और डिजिटल इंडिया को अगले स्टेज पर ले जाने की बात कही गई है। हालांकि विपक्ष इस बजट से खुश नहीं है। उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट पर ठोस कदम नहीं दिखे। लेकिन सरकार का तर्क है कि यह बजट लंबे समय की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा। कुल मिलाकर 2026 का बजट विकास, सुरक्षा और डिजिटल इंडिया के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। किसानों को तकनीक, महिलाओं को अवसर, युवाओं को रोजगार और मिडिल क्लास को टैक्स राहत, यही इस बजट का मूल संदेश है। अब फैसला आपके हाथ में है। निर्मला सीतारमण के इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।